नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा वन दरोगा, जिसका विज्ञापन संख्या जारी कर दिया गया है और पद होंगे जिसमें 701 और इसका ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो गया है, जिसकी तिथि है 17 अक्टूबर और इसका अंतिम तिथि है 6 नवंबर। हाँ फ्रेंड्स, और इसकी जो समायोजन यानी कि संशोधक, यानी कि जो भी आपका आवेदन गलत हो जाता है या डेट ऑफ बर्थ, नाम, जो भी चीज़ें हैं, यदि कुछ गलत हो जाता है उसमें संशोधन करना है तब आपको 7 दिवस और दिए जाएंगे। 13 नवंबर तक इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिटेल से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो वन दरोगा का फॉर्म आया है और यह विभाग होगा आपका प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा यह नियंत्रणाधीन है। वन दरोगा 701 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे 701 पदों के लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। यदि एलिजिबल हैं तो क्या आपके पीईटी में इतने मार्क्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मात्र मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, मात्र 15 गुना ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि 10,505 अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटेल से मैं बात करूंगा, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रकार की अपडेट वहां पे आपको दी जाती है। तो फ्रेंड्स, बात है वन दरोगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अति शीघ्र आने वाला है इसका विज्ञापन, जो कि आ गया है आज की डेट में। आवेदन प्रक्रिया आपको पता है, यूपीडब्ल्यूएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upwsc.gov.in। होम पेज पे जाएंगे, लाइव एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे, सेगमेंट खोलेंगे, संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड व्यू पे जाके अपना फॉर्म आवेदन भर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास पीटी होना अति आवश्यक है। मगर पीटी, जैसे कि इन्होंने फॉर्म भरवाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें दे दी हैं, जैसे कि क्या किसी के पीटी में 0 मार्क्स आएगा, यदि आएगा तो उसकी रैंक बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये चीज़ें तो अलग हैं, मगर हाँ, यदि आप पीटी में कुछ भी नंबर लाएं तो आप एलिजिबल हैं, 25 रुपये इनको दे सकते हैं। उसके बाद यदि आप मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट होंगे तब आपको 185 रुपये का आवेदन अलग से करना होगा, वो बात की बात है। यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट में आएंगे तब। यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं, 2 तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ, जैसा कि थ्रो पर्सनल डिटेल्स, अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग उत्तर प्रदेश का निवासी होना, जो कि डोमिसाइल होना चाहिए, और कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा है ओटीपी के माध्यम से, थ्रू ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अर्थात ईमेल पर प्रेषित किया गया ओटीपी के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन के बारे में फ्रेंड्स, जहाँ पे यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि वित्तीय वर्ष 22-23 का होना चाहिए, और जिस भी कैटेगरी से उसका पत्र देना होगा, यानी प्रमाण पत्र देना होगा। फोटो हो गया आपका, उसके बाद अन्य विवरण भरेंगे, घोषणा करके क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे 25 रुपये का, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, उसके आगे और भी जानकारी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने आपको बता दिया 25 रुपये नॉर्मल सी फी है सभी के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स मुख्य परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना है। यहाँ मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है। तो यदि आप 10,505 अभ्यर्थियों की लिस्ट में आएंगे, ये तो मिनिमम है, अभी 15 गुना कह रहे हैं, यदि 20 गुना बुलाएंगे तो बात की बात है, मगर जो इन्होंने दिया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 10,505, 701 पोस्ट हैं, उसका आप 15 गुना कर लेंगे तो 10,505 आएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं तो इसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। पदों का विवरण में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे वन दरोगा का इसकी जो पे बैंड यानी पे स्केल है 5200 से 20,200 से 2800 ग्रेड पे की जॉब है। जो आयु न्यूनतम होनी चाहिए 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। टोटल पद है 701। अनारक्षित 288 हैं, अनुसूचित जाति के 160 हैं, अनुसूचित जनजाति के 20 हैं, ओबीसी अनपिछड़ा वर्ग यानी 163 है, ईडब्ल्यूएस 70 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप फॉर्म भरेंगे केवल एक ही फॉर्म भर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चीज़, हाँ, जो विभागीय है यहाँ पे
जो क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है, महिलाओं के लिए 140 हैं, स्वतंत्रता संग्राम आश्रित जो हैं 14 हैं, और जो सैन्य वियोजक भूतपूर्व सैनिक जिनके बारे में बात की जाए तो 35 हैं। खिलाड़ियों के लिए जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं राज्य स्तरीय, उनके लिए 14 हैं। जो दिव्यांगजन है कोई पद चिन्हित नहीं है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका फिजिकल पीटी भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, उसके बारे में आपके मेजरमेंट में बता दूंगा। अनिवार्य अर्हता की बात की जब बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है आप सभी के लिए, अनिवार्य अर्हता, क्योंकि जो सामान्य ग्रेजुएशन होता है वो अभ्यर्थी इसमें नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं नहीं आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती किसी अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से यानी कि स्नातक होना चाहिए। किस किस विषय से? कोई 2 विषय, जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यानी कि आप किसी में एक होना चाहिए। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूकर विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक, सोच सकते हैं, में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो सामान्य जो ग्रेजुएशन है, जिन्होंने पीटी किया है और यदि वो सामान्य ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, पहली चीज। उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन कम होगा, और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्होंने पीटी किया हो तभी एलिजिबल होंगे, क्योंकि पीटी भी इसके लिए निर्धारित योग्यता मानी गई है। जो पीटी हुई वही डाल सकते हैं इस फॉर्म को। अधिमानी अर्हता, पहला है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपकी सेवा होनी चाहिए, और यह कैडेट यानी बी प्रमाण पत्र होना चाहिए एनसीसी का। आयु सीमा मैंने आपको बता दिया है। आरक्षण जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप सभी को पता है, यूपीएससी जैसा देता है। चयन का आधार लिखित परीक्षा है, और जो कि अधिसूचना दी गई थी 11 मई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह के पदों के लिए, और इसका जो सिलेबस है वो आपको समय सूचित किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे नियम 13 और 14 जो कि शारीरिक मानक परीक्षण से है, स्वास्थ्य परीक्षण होगा आपका, इसके बारे में जानकारी है। जैसे कि नियम 13 में दिया गया ऊंचाई के बारे में, पुरुष के लिए 163 होना चाहिए सेंटीमीटर, सीने का फुलाव 84 सेंटीमीटर, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम 84। उसके बाद महिला 150 सेंटीमीटर और न्यूनतम उनका 79 सेंटीमीटर सीने का पूरा फुलाने पर होना चाहिए, और फैलाव 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। और कुछ जैसा कि अनुसूचित जनजाति, गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी मूल वंश से अभ्यर्थी आते हैं, उनकी न्यूनतम आयु मानक जो दी गई है उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। पुरुष 152 सेंटीमीटर, 152 सॉरी 2.5, महिला है 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की, और महिला अभ्यर्थियों द्वारा 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर पैदल चाल, यानी कि 4 घंटे में आप 25 किलोमीटर वॉक करना है। उसके बाद 4 घंटों में महिलाएं 14 किलोमीटर चलना है। ये आपका एक शारीरिक मानक नियम है, यानी आपका फिजिकल है, एफिशिएंसी टेस्ट होगा आफ्टर आपका मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और या खुद आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से उसका अवलोकन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें, किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा है, प्रसूत के दिनांक से 6 सप्ताह पश्चात स्वास्थ्यता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। ये आप चीज़ देख सकते हैं उन महिलाओं के लिए जो इस क्रम से गुजरेंगी। परीक्षा योजना जो पाठ्यक्रम है वो आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, upwst.gov.in पर पृथक से यानी कि अलग से सूचित किया जाएगा, और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है, जैसा कि आपको बताया गया है कि आप यदि वन दरोगा की मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, वन दरोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ जो कि परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होगी और 0.2 स्थान तक मान्य होगी, धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें आप इसे गुणा कर सकते हैं 7 से गुणित 15, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा 10,505 अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा देंगे, और आयोग के ऊपर डिपेंड करता है यदि आगे बुलाते हैं, मगर ऐसा संभव नहीं है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी फ्रेंड्स। और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को आपने भी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की जानकारी छोटी हो बड़ी हो तुरंत दे दी जाती है, जिससे आपको आपका समय बचे और पूरी जानकारी कम समय में आप प्राप्त कर लें, क्योंकि सभी विषयों पर वीडियो बनाना असंभव है और ना मेरे पास इतना समय होता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। और कुछ यहाँ पे
परिशिष्ट हैं, जैसा कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। दिव्यांगजन के लिए ये है सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी। तो फ्रेंड बेसिक यही जानकारी थी, और भी जानकारी के हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।